हैं, बात करते हैं उपचुनाव की। यूपी में 7वें और आखिरी चरण की आज वोटिंग हो रही है। आज पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक 36% वोटिंग हो चुकी है। तो 5 राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजे आज आने हैं और ऐसे में चुनाव नतीजों को लेकर कैसी तस्वीर उभर कर आ रही है, हमारी सहयोगी, हमारे साथ ही सीनियर एडिटर पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी तमन्ना इनामदार हमारे साथ जुड़ गई हैं पूरा अपडेट लेकर, एनालिसिस लेकर। तमन्ना, बताएं। तमन्ना, आपने काफी, मुझे पता है, बाजार के दिग्गजों के साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट के साथ सुबह से फोन पे बात की है, तो आप बताइए कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली यूपी इलेक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट रहेंगे? अजय, उत्तर प्रदेश हमेशा से बहुत ही एक ज़रूरी स्टेट इलेक्शन रहता है क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही नापा जाता है और इसे एक सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा सीट इसमें से जाते हैं लोकसभा में, सबसे ज़्यादा एमपी जाते हैं एक राज्य से, तो वो उत्तर प्रदेश है। यानी अगर कोई जनरल इलेक्शन जीतना चाहता है तो यूपी पर काबू होना बहुत बहुत ज़रूरी है और ये हमने देखा था 2014 के पहले भी। 2017 में एक शानदार तरीके से बीजेपी को फिर से जीत प्राप्त हुई थी। इसलिए इस बार देखा जाएगा कि क्या 2022 में वही मैजिक फिर से दिखेगा या नहीं, और उससे शायद एक हिंट मिल जाए कि 2024 की लड़ाई कैसे होने जा रही है। तो एक बड़े पिक्चर में ये कारण है कि सब यूपी को इतना क्लोजली क्यों वॉच कर रहे हैं। इस बार ये ज़्यादा कोट अनकोट एक्साइटिंग हो गया है क्योंकि ये मैच जो सोच रहे थे लोग पहले, उससे थोड़ी सी क्लोज नज़र आ रही है अब तक के जो ओपिनियन पोल वगैरह है उसके अनुसार। एक तरफ योगी जी हैं जो इस वक्त मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है राजनीतिक तौर पर कि क्या उनके नेतृत्व के बाद फिर से जनता बीजेपी को वोट देती है, वापस लाती है, कितने बड़े मार्जिन में वापस लाती है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और वो एक कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं। तो क्या ये एक क्लोज मैच होगा? क्या बीजेपी फिर से जीत कर आएगी और किस मार्जिन से? इस तरह के फैक्टर्स हैं जिनको बाजार देख रहे हैं। और आपने सही कहा कि एक बड़े पिक्चर में जहां पर युद्ध हो रहा है, कमोडिटी के प्राइसेस ऊंचे जा रहे हैं, शायद चुनाव ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए इतनी बड़ी बात ना हो, लेकिन अगर यहाँ पर बीजेपी हारती है या बहुत ही एक छोटे मार्जिन के साथ जीतती है तो फिर दूसरे सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो ज़्यादा पॉपुलिस्ट होती जाएंगी? क्या जो रिफॉर्म्स बचे हुए हैं वो अगले 2-3 साल में उनकी रफ्तार कम हो जाएगी? इस तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे और इसलिए ये चुनाव इतना ज़रूरी है। ये भी है क्योंकि मार्केट से हम इसको कनेक्ट करते हैं चुनावों को, तो अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब भी बीजेपी जीतती है तो बाजार के लिए वो अच्छा माना जाता है क्योंकि वो सिटिंग गवर्नमेंट है और जैसे आगे निकलेगी तो फिर लगता है कि हाँ पॉलिसीज सेंटर और स्टेट के आपस में कनेक्टेड रहेंगी। इस बार अगर थोड़ा भी मार्जिन कम रहता है तो मैं वैसे पूछना चाहता हूँ आपसे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि पिछली बार से मार्जिन्स कम रहेंगे? क्योंकि जब चुनावों का पहला चरण हुआ था ना, तब भी ये कहा था कि बीजेपी जीत तो जाएगी लेकिन सीटें कम आएंगी। ये 7वें चरण की आज वोटिंग हो रही है, ऐसा ही अनुमान अभी भी लगाया जा सकता है कि जीत तो जाएगी सीटें कम आएंगी। ये 7वां चरण बहुत ही ज़रूरी बनते जा रहा है। पूर्वांचल इलाके का जो ये फेज़ है, 54 सीटें इसमें हैं और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2017 के पहले ये समाजवादी पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड गढ़ माना जाता था, उनकी पकड़ बहुत ज़ोर की थी। 2017 में ये कहानी बदल गई, तब एक मोदी वेव बना हुआ था। आपको याद होगा डीमोनेटाइजेशन का लोग देखना चाह रहे थे कि क्या असर होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट हुआ था बीजेपी के लिए। तो इन 54 सीटों में से बीजेपी और अपना दल जो उनके सहयोगी दल है 32 उनके पास आ गई थी, समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 11 आ गई थी। अब इस बार पूर्वांचल में क्या होता है, इसलिए आज की टक्कर 7वां चरण भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपने खोई हुई जो ज़मीन है उसको वापस लेने की कोशिश करेगी। जो एलाइज है दोनों तरफ के, अपना दल हो या दूसरे जो एलाइज है समाजवादी पार्टी के, उनके भी परफॉर्मेंस पर यह निर्भर होगा कि क्या होगा। लेकिन चूंकि हम 7वें चरण में आकर
अभी भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कोई क्लियर विंड है, क्या क्लियर वेव है। इसका निष्कर्ष आप यही निकाल सकते हैं कि कोई भी एनालिस्ट आज की डेट में ये प्रिडिक्ट करने को तैयार नहीं है कि एक साइड बहुत आसानी से जीत जाएगी। यानी 10 तारीख को बहुत ही रोमांचक रहेगा, काफ़ी इसमें सस्पेंस रहेगा और आमतौर पर बाजार को सस्पेंस पसंद नहीं आता। तो चलिए आज रात 8:30 बजे देखिए 5 राज्यों का सबसे सटीक एग्जिट पोल सिर्फ ET नाउ स्वदेश पर।